नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा राशिफल कार्यक्रम में। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम बात करेंगे व्यवहारिक और एनालिटिकल कन्या राशि के जातकों के लिए जून के राशिफल की। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जो पूर्णतः सेवा और व्यवस्थित जीवन शैली को महत्व देती है। और जून का महीना आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है, यह जानना निश्चित रूप से उपयोगी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्रहों की ये चाल आपके जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव डालने जा रही है। कन्या राशि के जातकों, जून आपके लिए मिले-जुले बल्कि काफी विरोधाभासी परिणाम लेकर आ सकता है। एक तरफ आपके करियर और भाग्य के लिए यह महीना बहुत शानदार दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य, खर्चे और रिश्तों के मामले में गंभीर चुनौतियां नजर आ रही हैं। आपके राशि स्वामी बुध महीने की शुरुआत में सूर्य के साथ भाग्य स्थान यानी नवम स्थान में बुधादित्य योग बनाकर भाग्य का प्रबल साथ देंगे। फिर बुध दशम भाव यानी कर्म स्थान में और एकादश भाव यानी लाभ स्थान में गोचर करेंगे, जो करियर और आय के लिए बहुत ही शुभ है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके दशम भाव में रहकर करियर को नई ऊंचाइयां देंगे, लेकिन शनि और राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो वैवाहिक जीवन और साझेदारी में तनाव पैदा कर सकते हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति मंगल और केतु की है। मंगल महीने की शुरुआत में 11वें भाव में नीच के रहेंगे और 7 जून के बाद केतु के साथ 12वें भाव में अंगारक योग बनाएंगे। यह स्थिति स्वास्थ्य, खर्च, मानसिक शांति और दुर्घटनाओं के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। इसलिए इस महीने आपको अवसरों का लाभ उठाते हुए चुनौतियों के प्रति बेहद सतर्क रहना होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर के लिहाज से यह महीना आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। दशम भाव में बृहस्पति का गोचर आपके लिए वरदान समान है। आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। महीने के मध्य में सूर्य का दशम भाव में आना सरकारी क्षेत्र से लाभ या उच्च पद दिला सकता है। आपके राशि स्वामी बुध का दशम भाव और एकादश भाव में गोचर आपकी कार्य कुशलता और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगा, जिससे आपको उत्तम सफलता मिलेगी। नई नौकरी तलाश कर रहे जातकों को सफलता मिल सकती है। व्यवसाय करने वालों के लिए भी यह समय बहुत ही उत्तम है। बृहस्पति की कृपा से व्यापार में विस्तार होगा, नई योजनाएं सफल होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि सप्तम भाव में शनि राहु साझेदारी में कुछ तनाव या धोखा दे सकते हैं। इसीलिए साझेदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। आर्थिक मामलों में यह महीना बहुत सावधानी की मांग कर रहा है। आय के योग तो अच्छे हैं, लेकिन खर्चे उससे भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं। करियर में सफलता से आय में वृद्धि होगी। 22 जून के बाद बुध का एकादश भाव में गोचर यानी 11वें भाव में गोचर आय के नए रास्ते खोलेगा। बृहस्पति भी आय बनाए रखने में मदद करेंगे। 7 जून के बाद 12वें भाव में मंगल और केतु का अंगारक योग अप्रत्याशित और अत्यधिक खर्च का सबसे बड़ा कारण बनेगा। यह खर्च स्वास्थ्य, अस्पताल, मुकदमेबाजी या अचानक किसी यात्रा पर हो सकते हैं। 12वें भाव में केतु वैसे भी गुप्त खर्चे करवाते हैं। बृहस्पति का 12वें भाव पर दृष्टि रखना खर्चों को कुछ हद तक नियंत्रित या शुभ कार्यों पर करवा सकते हैं, लेकिन अधिकता बनी रहेगी। निवेश करने के लिए यह समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, खासकर 7 जून के बाद। किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से या सट्टेबाजी से आपको बहुत दूर रहना होगा। धन हानि की प्रबल आशंका है। बचत करना इस महीने बहुत मुश्किल होगा और आपको बहुत सख्त बजट बनाकर चलना होगा। अब बात करते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स की। रिश्तों के मोर्चे पर यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। पंचमें शनि सप्तम भाव में राहु के साथ है। यह स्थिति प्रेम संबंधों में निरस्ता, अलगाव, गलतफहमी या बाधाएं ला सकती है। प्रेम के कारक शुक्र भी इस महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, जो आपके लिए शुभ नहीं है। रिश्तों में विश्वास बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। हालांकि महीने के अंत में शुक्र के नवम भाव में आने से कुछ सुधार हो सकता है। इस महीने यह क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। सप्तम भाव में शनि और राहु की युति वैवाहिक जीवन में गंभीर तनाव, झगड़े, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं या साझेदारी में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। बहुत धैर्य, शांति और आपसी संवाद से ही रिश्तों को संभाला जा सकता है।
किसी भी तरह के अहंकार या बाहरी हस्तक्षेप से बचना होगा। बाकी पारिवारिक जीवन सामान्यतः ठीक रह सकता है, क्योंकि चौथे भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी बनी हुई है। हालांकि सप्तम भाव के शनि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र अष्टम में है, जिससे परिवार में कुछ तनाव या आर्थिक चिंताएं बनी रह सकती हैं। आपकी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। कन्या राशि वालों, इस महीने स्वास्थ्य के प्रति आपको अत्यधिक सजग और सावधान रहने की जरूरत है। 7 जून के बाद 12वें भाव में मंगल और केतु का अंगारक योग स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन, रक्त संबंधी विकार, बुखार, अनिद्रा, आंखों की समस्या और हॉस्पिटल में एडमिट होने के भी योग बना रहा है। वाहन चलाते समय या कोई बड़ी मशीनरी पर काम करते समय या यात्रा करते समय आपको बेहद सतर्क रहना होगा। सप्तम भाव में शनि राहु जीवन साथी के स्वास्थ्य के साथ साथ आपके स्वयं के स्वास्थ्य पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहे हैं, खासकर पेट के निचले हिस्से या गुप्तांगों से संबंधित। शुरुआत में शुक्र का अष्टम भाव में होना भी स्वास्थ्य में कष्ट दे सकता है। मानसिक तनाव और चिंताएं बनी रह सकती हैं। किसी भी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, नियमित जांच कराएं। संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें, क्रोध और तनाव से बचें, जोखिम भरे कार्यों से पूरी तरह दूर रहें। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। शिक्षा के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपको मेहनत बहुत अधिक करनी होगी। राशि स्वामी बुध की अच्छी स्थिति आपकी बुद्धि और सीखने की क्षमता को बल देगी। बृहस्पति का दशम भाव में होना भी प्रोफेशनल कोर्सेज की शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। पंचमेश शनि का सप्तम में राहु के साथ होना पढ़ाई में बाधाएं, एकाग्रता में कमी या प्रेम संबंधों के कारण भटकाव दे सकता है। 12वें भाव में मंगल केतु भी मानसिक अशांति और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पढ़ाई में रुकावट डाल सकते हैं। यदि आप पूरी लगन, अनुशासन और एकाग्रता के साथ प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने की चुनौतियों से निपटने के लिए और शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें और ओम गम गणपते नमः का पाठ करें। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मूंग और गुड़ से बने लड्डुओं को अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। यह मंगल और केतु के 12वें भाव में अशुभ प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय का पाठ करें और साथ में राहु का मंत्र यानी ओम राव रावे नमः का भी जाप करना होगा। काले तिल, उड़द दाल या सरसों के तेल का दान करें। अगर आप जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। शुक्र के अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करें या सुन भी सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। फिर से दोहरा रहा हूं, वाहन चलाते समय अत्यंत सावधानी बरतें। तो कन्या राशि वालों, जून आपके लिए करियर में उन्नति के बेहतरीन अवसर ला रहा है, जिसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। लेकिन साथ ही स्वास्थ्य, खर्चे और रिश्तों के मोर्चे पर यह महीना बहुत ही सावधानी और संयम की मांग कर रहा है। 12वें भाव का अंगारक योग और सप्तम भाव में शनि राहु की युति को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। बताए गए उपाय का पालन करें, अनुशासित जीवन जिएं और सकारात्मक सोच बनाए रखें। सही योजना और सावधानी से आप मुश्किलों को पार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह विस्तृत राशिफल पसंद आया होगा और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और कन्या राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नियमित रूप से ज्योतिष से जुड़ी और भी जानकारियां मिलती रहें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।